जरा सोचिए, अगर दो भाई किसी गलतफहमी की वजह से एक दूसरे से जुदा हो जाएं, सालों की खामोशी, दूरी और गम उनके बीच हायल हो जाए, लेकिन एक दिन वही भाई एक दूसरे की आंखों में झांक कर फिर से मुस्कुरा दें, तो कैसा मंजर होगा। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है पाकिस्तान और बांग्लादेश की। दो मुल्क, दो कौमें, एक ही ईमान, एक ही ज़बान दिल और एक ही मोहब्बत, जिन्हें वक्त ने अलग जरूर कर दिया, मगर दिलों के रिश्ते कभी टूटे नहीं। आज हम उन रिश्तों को याद करेंगे और मुस्तकबिल के इस ख्वाब को देखेंगे जिससे पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के बाजू बनकर खड़े होंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बुनियाद एक ही जमीन पर थी, ईमान, कुर्बानी और आज़ादी की तड़प। 1947 की आज़ादी ने दोनों खित्तों के मुसलमानों को एक परचम तले इकट्ठा किया। हाँ, वक्त के साथ कुछ मुश्किलात आईं, कुछ फैसले कमजोर निकले और फिर 1971 का साल आया। मगर आइए हम उस तलखी को सिर्फ एक जुमले तक महदूद रखें, क्योंकि असल हकीकत ये है कि रिश्ता आज भी दिलों में जिंदा है। आज भी ढाका की गलियों में जब पाकिस्तान का जिक्र होता है तो लोग पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। लाहौर की महफिलों में जब कोई बांग्लादेशी मेहमान आता है तो उसके दरवाजे खुले होते हैं। ये वो हकीकत है जो सियासी नक्शों से बड़ी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के अवाम के दरमियान सबसे बड़ा रिश्ता है मोहब्बत और खुलूस। ज़बान मुख्तलिफ हो सकती है लेकिन जज्बात एक जैसे हैं। जब बांग्लादेश में सैलाब आता है तो पाकिस्तानी अवाम अपनी जेबें खोल कर मदद भेजते हैं। जब पाकिस्तान में जलजला या बारिशों की आफत आती है तो ढाका की अवाम दुआ में हाथ उठाते हैं। यही वो असल ताकत है जो सियासत से बालातर है। दिलों का रिश्ता टूटने वाला नहीं। आज भी कई बांग्लादेशी तलबा पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं। पाकिस्तान के डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर बांग्लादेश में कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं। ये ताल्लुक सिर्फ डिग्रियों का नहीं बल्कि इल्म बांटने का है। ढाका यूनिवर्सिटी और कायदे आजम यूनिवर्सिटी के तलबा जब आपस में बात करते हैं तो उन्हें लगता है जैसे वो एक ही ख्वाब देख रहे हैं, एक खुशहाल मुस्तकबिल। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मुल्क तरक्की की राहों पर हैं। अगर ये दोनों अपनी तिजारत को मजीद मजबूत करें तो खित्ते की तकदीर बदल सकती है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल दुनिया भर में मशहूर है। बांग्लादेश की गारमेंट्स इंडस्ट्री पूरी दुनिया को कपड़े फराहम करती है। सोचिए, अगर दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ हाथ मिला लें तो एशिया में एक नया इक्तिसादी ब्लॉक खड़ा हो सकता है। ये सिर्फ ख्वाब नहीं, हकीकत बन सकता है। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो दोनों मुल्कों के दिलों को जोड़ता है। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें मैदान में उतरती हैं तो मुकाबला सिर्फ खेल का होता है, दिलों में कदूरत नहीं। जब पाकिस्तान जीते तो ढाका के कुछ बच्चे खुशी मनाते हैं और जब बांग्लादेश जीते तो लाहौर के लोग उन्हें मुबारकबाद देते हैं। ये खेल दरअसल दिलों को करीब करने का जरिया है। इस्लाम दोनों मुल्कों का सबसे बड़ा रिश्ता है। रमजान के महीने में ढाका की मसाजिद की रौनकें वैसी ही होती हैं जैसे कराची या लाहौर में। ईद के दिन ढाका की गलियों में बच्चों की हंसी उसी तरह गूंजती है जैसे पेशावर या मुल्तान में। ये वो रिश्ता है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। दुनिया की बड़ी ताकतें चाहती हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग अलग रहें, लेकिन हकीकत ये है कि अवाम चाहते हैं कि ये दोनों करीब आएं। सोचिए, अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर तालीम, सेहत, तिजारत और खेल के मंसूबे शुरू करें तो कैसा शानदार मुस्तकबिल सामने आ सकता है। शायद आने वाला वक्त यही पैगाम देगा कि मोहब्बत नफरत से बड़ी है, रिश्ता दुश्मनी से मजबूत है। पाकिस्तानी तलबा जब ढाका में जाते हैं तो वहाँ के लोग उन्हें अपने बेटों की तरह देखते हैं। बांग्लादेशी खिलाड़ी जब पाकिस्तान में खेलते हैं तो शायकीन उन्हें दाद देते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नौजवान एक साथ प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। ये सब सबूत है कि दोस्ती सिर्फ लफ्ज नहीं बल्कि हकीकत है। एक पाकिस्तानी लड़का कराची से ढाका पढ़ने गया। शुरू में वो अजनबी महसूस करता था, लेकिन जल्द ही वहाँ के तलबा ने उसे अपने दोस्तों की तरह अपनाया। ईद पर उसे अपने घरों में बुलाया गया। उसने लिखा, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पाकिस्तान में नहीं बल्कि अपने ही घर में हूँ। ये कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं बल्कि हजारों लोगों की है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की ये कहानी हमें एक सबक देती है, मोहब्बत हमेशा नफरत से बड़ी होती है। सवाल ये है कि क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश आने वाले वक्त में एक दूसरे के सबसे बड़े दोस्त बन सकते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो सुनो उर्दू किस्से को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।